It is the video lecture of drug metabolism. एक्चुअली हो क्या है कि जब हम ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए ड्रग का लिपोफिलिक होना ज़रूरी है, लेकिन साइमल्टेनियसली ही वही ड्रग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक होना ज़रूरी है। तो अगर हम हाइड्रोफिलिक ड्रग अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेगी, तो ये वाइस वर्सा कंडीशन आती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए लिपोफिलिक ड्रग हम बेटर प्रेफर करते हैं, जिससे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाए और उस ड्रग की एक्सक्रीशन के लिए ड्रग बॉडी में ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 इन रिएक्शन से फॉलोअप होके वो ड्रग में बल्कि ग्रुप जो हाइड्रोफिलिक नेचर के रहते हैं वैसे ग्रुप उसमें अटैच हो जाते हैं रिएक्शन के थ्रू, और ये एक्सक्रीशन होने के लिए इनको फिजिबिलिटी मिल जाती है। तो यही बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब लिपोफिलिक ड्रग जो है ये एक्सक्रीट नहीं होती, अभी हमने देखा था, और हाइड्रोफिलिक ड्रग ही एक्सक्रीट हो पाती है। मेटाबॉलिज्म होने के लिए, और मेटाबॉलिज्म होता है तभी ड्रग का टर्मिनेशन हो सकता है। तो ये 3 वेज में हो सकता है: बायो इनएक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एलिमिनेशन। या फिर कई बार मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग बायो एक्टिव होती है, और जैसे कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स, जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमें कंपाउंड मिलते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स, प्रो ड्रग, या फिर टॉक्सिफिकेशन। अब हम 2 मेथड के थ्रू ये हो सकता है फ़ेज़ 1 रिएक्शन होने के बाद ही हमारी ड्रग मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हो जाए, और या फिर फ़ेज़ 2 रिएक्शन में जाने के बाद फिर वो फिर वो एक्सक्रीट आउट हो पाए। अब फ़ेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि ड्रग को मोर वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है उसके फंक्शनल ग्रुप को हैंडल ओवर करके। अब फ़ेज़ 1 रिएक्शन जो है, फ़ेज़ 1 रिएक्शन को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो कि ये सारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस वहाँ पे पॉसिबली हो सकती है। जैसे कि एरोमेटिक मॉइटी है अगर आपके ड्रग में, ओलेफिन्स है अगर आपके ड्रग में, बेंजाइलिक अलाइलिक कार्बन एटम्स, अल्फ़ा टू कार्बोनिल एंड इमीन्स, या फिर कार्बन हेटेरो सिस्टम्स है, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम, कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम, कार्बन सल्फर सिस्टम, एल्डिहाइड अल्कोहल्स है। ये सारे अगर आपके ड्रग में कंपोनेंट है तो उनका ऑक्सीडेशन के थ्रू हम फ़ेज़ 1 रिएक्शन पास आउट करा सकते हैं, जिससे कि एक्सक्रीशन के लिए फिजिबिलिटी हो। अगर आपके ड्रग में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, नाइट्रो और एजो ग्रुप्स है, तो उनमें रिडक्टिव रिएक्शन करा के हम उसमें फ़ेज़ 1 रिएक्शन करा सकते हैं। अगर आपके ड्रग में ईस्टर्स और अमाइड है, इपॉक्साइड और एरिन्स ऑक्साइड है, तो हाइड्रोलिसिस करा के हम उसको उस एक्सक्रीशन कराने के लिए सेंड कर सकते हैं। ये हो गई आपकी पूरी फ़ेज़ 1 रिएक्शन। नेक्स्ट है फ़ेज़ 2 रिएक्शन। फ़ेज़ 2 रिएक्शन में ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन, conjugation with glycine, glutamine and amino acids, glutathione और mercaptopuric acid conjugation, acetylation, methylation, ये सारी चीज़ें होती है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वे ज़ीनोबायोटिक्स मतलब ड्रग्स, तो बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही हम कह सकते हैं फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शंस, और ये उनको ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए कैरिड आउट कराएगा।
ऑक्सीडेटिव बायोट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 चीज़ चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट जो कि है NADPH। अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तो उसमें हम RH सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि ROH फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, फाइनली वाटर हमें मिलेगा। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन है अगर, तो बहुत सारे ड्रग में हमारे फिनाइल ग्रुप रहेगा या फिर कोई एरोमेटिक ग्रुप रहता है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एरिन ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन के थ्रू, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू, क्योंकि उस फिनाइल ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप में से हम एक जो OH है उसमें से आप ये H हटा दोगे तो इतना का जो कंपाउंड मिलेगा ये कहलाता है एरिन ऑक्साइड। फिर इसका हाइड्रोक्सिलेशन करेगी पैरा पोजीशन पे, जिससे कि हमें एक्टिवेटेड रिंग जो रहेगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी और डीएक्टिवेटेड रिंग्स जो रहेगी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, टॉक्सिक रहेगी। लेकिन